वृषभ राशि वालों, आपकी जो जिंदगी है वो लग्जरी के ऊपर डिपेंड करती है। आप क्या है, अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि वो हीरे की तरह चमके, क्योंकि आपकी लगन का कारक जो राजा है वो शुक्र होता है। मगर कभी कभी आपके जीवन में इसका उल्टा होता है। आप सुख की बजाय दुख भोग रहे होते हैं, जीवन में परेशानी भोग रहे होते हैं। ये 2026 का जब से समय लगा है, 1 जनवरी से 15 मई सन 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, ये मैं जानता हूँ। जीवन में कष्ट आए, कर्जा हो गया, आपकी काम नहीं बन रहे, 99 पे आके आपके काम रुक जाती हैं। जीवन में आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपके ऊपर शनि की 7.5 ही नहीं है, शनि की ढैया भी नहीं है, मगर फिर भी वृषभ राशि वाले अभी 15 मई सन 2026 से उभरे नहीं है। अब मैं बताऊंगा 1 जून सन 2026 से 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए वो भी बताऊंगा, मगर आपके जीवन में आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी दिक्कत आती क्यों है। मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी सेहत, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के रट्टे फसाद फैयत से आदमी की जिंदगी स्वर्ग की जगह नर्क बन जाती है, जहन्नुम बन जाती है। तो आप ये सोचते हैं कि अब मैं इससे कैसे निकलूंगा, और 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक का समय कौन सा ऐसा मैं सिद्धांत अपनाऊं जिससे ये समय स्वर्ग की तरह रहे, मेरे काम बने, मेरी जॉब लगे, मेरा व्यापार ठीक चले और मेरे जीवन में परिवार हंसे खेले, पैसा आए, सब कुछ मेरे को मिले। तो मैं आज बताऊंगा ऐसे 3 सिद्धांतों के बारे में कि अगर आप इन सिद्धांतों को, जो शनि राहु केतु के हैं, इनको अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपना लेते हैं और इनको समझ लेते हैं, तो जीवन में आपको बड़ी कामयाबी मिलने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। देखिए सबसे पहला जो ग्रहों का राजा है कलयुग में वो शनि है। शनि क्या है, नैतिकतावादी ग्रह है, कठोर ग्रह है, उदंडी ग्रह है, इसे महापापी ग्रहों की संज्ञा दी गई है और ये कलयुग का राजा है। जो राहु है वो वजीर है। शनि राहु केतु के 3 सिद्धांत होते हैं। शनि का सिद्धांत है जर, राहु का सिद्धांत है जोरू और जमीन, और तीसरा सिद्धांत है केतु का जमीन। इन 3 सिद्धांतों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो 1 जून सन 2026 से 31 दिसंबर सन 2026 तक लागू रहेंगे और एक्टिवेट आपको करनी है। तब आपके जीवन में बड़ी कामयाबी मिलेगी और ग्रहों का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। देखिए जर एक ऐसी चीज है जो कलयुग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा उसका मूल्य है। जर क्या है, एक तरीके के बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो कि सोना, चांदी, जेवर, हीरे, जवाहरात, कैश, नगद रुपया, ये सब जड़ से देखा जाता है। पिछले जन्म की आपकी कुंडली है, इस जन्म का भुगतान है। ये जो कहानी है जो मैं बता रहा हूँ ये फ्लैशबैक की है, क्योंकि पिछले जन्म की कुंडली से इस जन्म का आपका फल आपको मिलता है। आप दुख भोग रहे हैं, आपके जीवन में मायूसियत है, धनुसियत है, रुपया पैसा नहीं आता, नौकरी छूट गई, व्यापार में घाटा, नुकसान, संतान आपकी कहना नहीं मानती, संतान विरोध करती है, संतान नशेबाज, अय्याशबाज निकल गई है, दारूबाज निकल गई है, रुपया पैसा बिगाड़ती है, रमी खेलती है और जुआ सट्टा लॉटरी शेयर खेलती है और उसमें हारती है। आप तो बहुत मेहनत से कमाते हैं और संतान आपकी बिगाड़ देती है। या किसी भी रूप में संतान बेरोजगार है, उसकी सेहत खराब रहती है, अपंग अपाहिज निकल गई है। ये सब क्या है, जर का सिद्धांत जब टूटता है तब जाके आपके जीवन में बड़ा भूचाल आता है। जर क्या है, जर है जेवरात, बहुमूल्य वस्तुएं, सोना चांदी, जो पिछले जन्म में आप कुछ ऐसा काम करते थे जहां आपने सोना चांदी किसी का हड़प लिया, स्त्री धन हड़प लिया, चाहे अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, या किसी भी रूप में आपने क्या किया, कोई ऐसे साहूकार लाला रहे तो आप ब्याज बट्टे का काम करते थे और उसमें सूदखोर थे आप, यानी मूल भी रख लिया और ब्याज भी बहुत चढ़ा लिया और आप ब्याज खाते रहे और उसका लौटाया नहीं। या आपने अपनी बहन से कहीं ना कहीं रुपए पैसे उधार ले लिए, सोना उधार ले लिया, कहा कि भाई अभी बुरा वक्त चल रहा है बहन, जब अच्छा वक्त आ जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। या किसी भी रूप में किसी से जबरदस्ती हड़प लिया, चुरा लिया, बहुत ऐसे काम रहे और आपने लौटाया नहीं। तो जेवरात, हीरे मोती, सोना चांदी, रुपया,
कैश, कहीं ना कहीं आपने ऐसा किया या किसी कमज़ोर व्यक्ति का हथिया लिया, उसका सोना चांदी और आप लौटाया नहीं। इस कारण से जर का सिद्धांत टूट जाता है। स्त्री धर्म, स्त्री धन हड़पा आपने, या कहीं ना कहीं किसी के सोने जेवरात पे गंदी नज़र रखी और उसको लौटाया नहीं, मूल भी खा गए, ब्याज भी खा गए। उसके कारण जर का सिद्धांत टूट जाता है और इस जन्म में आपको भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। आपका व्यापार नहीं चलता, संतान आपकी कहना नहीं मानती। जर का सिद्धांत टूटता है तो पत्नी से या किसी स्त्री से आपको अपमान झेलना पड़ता है। आपकी समाज में इज्जत नहीं होती, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आप गरीबी का जीवन भोग रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में दुख का कारण बनती हैं, बद्दुआएं लग जाती हैं। वो कैसे सही होंगी वो भी मैं आगे बताऊंगा, मगर 2 सिद्धांत और रह गए हैं, उसके बारे में और चर्चा करूंगा जब मैं बताऊंगा ये कैसे सही होगा। अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। दूसरा सिद्धांत है जोरू का। देखिए, इंसान प्रेम का भूखा होता है, मगर प्रेम में जब धोखा मिलता है वो बड़ी टेंशन की जड़ बनती है। आप प्रेमी थे और प्रेमिका को धोखा दे आए, आप पति थे और पिछले जन्म में पत्नी को धोखा दे आए, उसको मारा पीटा, स्त्री धन आपने चुरा लिया, मान सम्मान नहीं किया स्त्रियों का। आपने कहीं ना कहीं अगर प्रेमिका आए तो प्रेमी को धोखा दे आए, या आपने जो है पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए जो आपस में धोखेबाजी करे आए। जो शादी है आपकी वो लड़ाई झगड़े में इस जन्म में जा रही है, तो वो पिछले जन्म में जोरू का सिद्धांत टूटता है जब आपने कहीं ना कहीं पति पत्नी के रूप में धोखा दिया, या किसी की औरत को गंदी नज़रों से देखा, अपनी पत्नी का अपमान किया, या आप खुद लेडीज़ हैं तो पति का अपमान किया, चरित्र आपने ठीक नहीं रखा और धोखा दिया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जोरू के सिद्धांत को तोड़ देती हैं, जो दोनों पे लागू होता है, जेंट्स पे भी होता है, लेडीज़ पे भी होता है। तो ये पिछले जन्म में किया, आपसदारी में आपने धोखे को रिप्रेजेंट किया, विश्वासघात किया, उसके कारण जोरू का सिद्धांत टूट जाता है और इस जन्म में घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़े, तलाक, मुकदमेबाजी, कलेश, गृह कलेश, शादी के बाद अलगाव, रट्टे फसाद फजीयत की ज़िंदगी, पैसा कमा के भी टेंशन आपको है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और ससुराल वालों का इंटरफियर रहता है, ससुराल वाले आपको धोखा देते हैं, परेशान करते हैं, और कहीं ना कहीं तलाक के केस इसी में ही चल रहे हैं और ज़िंदगी जीते जी जहन्नुम बन रही है। शादी करता आदमी एक बार, कोई तलाक लेने के लिए नहीं करता, मगर पिछले जन्म में जब शुक्र राहु खराब स्थिति में होते हैं, कुंडली में श्राप लगा होता है, बद्दुआएं लगी होती हैं, तो इस जन्म में आपको उसके खराब रिजल्ट दुख के रूप में भुगतने ही पड़ते हैं। तो जोरू का सिद्धांत टूट जाता है और आपको भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वृषभ राशि वाले इस कारण से दुखी। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है जमीन का। देखिए, इंसान गरीब है या अमीर है, मध्यम वर्गीय है, कोई भी है, वो चाहता है कि मैं अपना घर बनाऊं, ज़मीन बनाऊं, अपना एक सुंदर सा घर हो, आवास हो, दुकान बनाऊं, मकान बनाऊं, किराए पे उठाऊं, उसे खरीदूं, बेचूं, या बहुत ऐसे जो कारोबारी हैं वो यही काम करते हैं। इंसान एक जीवन में लगभग, जो मिडिल क्लास फैमिली है जो मेहनत करती है, तो जीवन में एक ही बार घर बना पाती है, क्योंकि घर बनाना इतना आसान नहीं है। वो बात अलग है कि अमीर लोग हैं जो ज़्यादा बहुत पैसा है, वो जीवन में 1 से 2 घर भी बना सकते हैं, मगर जो व्यक्ति मेहनत करता है वो जीवन में बड़ी मुश्किल से धन जुटा के एक ही बार घर बना पाता है, जिंदगी में एक ही बार। अब घर में रट्टे फसाद फजीयत, बंटवारे, या जो आपके पैतृक घर है उसके लिए बंटवारे कलेश चलते हैं, भाई भाई में विद्रोह, भाई भतीजों में विद्रोह, भाई भाभी में विद्रोह, या किसी भी रूप में बेटे को संपत्ति में से अधिकार नहीं मिलता, आपके सौतेले जो होते हैं वो टांग अड़ाते हैं। क्योंकि क्या होता है, पिछले जन्म में अगर आप कहीं ना कहीं जमीन का सिद्धांत तोड़े आए हैं, आपने कोई जमीन को हथियाई, अपने भाई को धोखा दिया, या किसी भी रूप में अपने माता पिता को धोखा दे दिया, किसी की जमीन हड़प ली, कोई आप ऐसा काम करते थे, लाला साहूकार थे तो आप अंगूठा लगवा लेते थे और किसी गरीब की जमीन हड़प लेते थे, उसका खेत हड़प लिया, अपने नाम लिखवा लिया, या कहीं ना कहीं आपने
अपने भाई के संग धोखा दिया और भाई को हिस्सा नहीं दिया, उसको घर में रहने नहीं दिया। तो अगर आपने कहीं ना कहीं जमीन के प्रति में कोई पिछले जन्म में विवाद खड़ा किया, कलेश खड़ा किया अपने फायदे के लिए, आपने क्या किया कि जमीन के सिद्धांत को तोड़ा, धोखा दिया, तो वो इस जन्म में केतु खराब कर देता है और मंगल खराब हो जाता है। उस कारण से इस जन्म में आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो कि विवाद वाली होती है, उसमें भाइयों के झगड़े होते हैं, उसमें मुकदमे चले होते हैं। पहले आपको पता नहीं चलता मगर बाद में खुलासे होते हैं, तो वो सिरदर्द बनती है। आपने कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया या कोई अवैध ज़मीन खरीद ली, उस पर मार्केट बना ली या उस पर घर बना लिया, ना तो वो किराए पे उठता, और अगर वो किराए पे उठ गया है, आपने रेंटल इनकम के लिए बनवाया है, तो किराएदार किराया नहीं देता है, कलेश करता है, ना बिल्डिंग खाली करता है, कब्जा कर लिया। या वो ज़मीन आपने जायदाद बनवाई, आपने ये सोचा कि इसका मोटा पैसा किराया खाऊंगा या मैं बेचूंगा, तो वो प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया और ना तो वो बिकी ना किराए पर उठी, आपने खूब जोर लगा लिया। या पैतृक धन, पैतृक संपत्ति जो जमीन जायदाद है उसमें बंटवारे को लेके कलेश चलते हैं, सौतेले वाले कलेश चलाते हैं, मुकदमे चलाते हैं, आपको परेशान करते हैं, भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, भाई भतीजों में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जन्म में अगर आप फेसिंग कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल खराब है और आपकी कुंडली में जमीन का सिद्धांत ध्वस्त है। अब ये जड़ जोरू जो जमीन का सिद्धांत मैंने बताया, ये पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, इस जन्म में आपके जीवन में लागू है अगर आप ये परेशानियां भुगत रहे हैं जो मैंने बताई। अब इससे छुटकारा कैसे मिले, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत लंबी है और ज़िंदगी अगर रट्टे फसाद फजीयत में चली जाएगी तो बुढ़ापा आ जाएगा, तो उस समय सिर्फ बीमारी के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। ना तो आप खा सकते, ना सो सकते, ना घूम सकते, ना फिर सकते, ना पैसा कमा सकते, क्योंकि आपने जो जवानी है वो तो रट्टे फसाद फजीयतों में ही निकाल दी। और जीवन एक ही बार मिलता है। जो आपके अंदर 30 साल में चिंगारी थी वो 35 साल में रही, कमेंट के माध्यम से बताओ। या अब आप 40 साल 42 साल की उम्र में हो गए, आगे 45-50 साल में पहुंचेंगे, तो वो चिंगारी जो पहले थी, जो जुनून था, जो जोश था, क्योंकि बीमारियां टेंशन के कारण लग गई, आपको शुगर लग गई, बीपी लग गया, थायराइड लग गया, अब आपका 4 कदम चलने से भी जी घबराता है, क्योंकि बीमारियां अंदर से दीमक की तरह खोखला करती चली जा रही हैं। और जड़ जोरू जमीन का सिद्धांत टूटा, आप टेंशन में आए तो आपको ये बीमारियां लगनी है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपके ऊपर टेंशन का पहाड़ टूट गया। तो इससे निकलेंगे कैसे? देखिए, इससे ग्रह ही निकालेंगे और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह खराब है अगर उनके आप उपाय करेंगे तो उससे इस जड़ जोरू जमीन का जो सिद्धांत टूटा है, जाने अनजाने पिछले जन्म में आप पाप करे आए हैं, तो इस जन्म में अगर आप कहीं ना कहीं कुछ प्रायश्चित करते हैं तो इससे आपको आराम मिलेगा, आप हल्का महसूस करेंगे और जो प्रेशर वाली ज़िंदगी है ये कम होगी। जैसे नौकरी ना लगना, छूट जाना, कलेश की ज़िंदगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, भाई भतीजों में, भाई भाइयों में लड़ाई झगड़े, सौतेले भाई आपसे लड़ रहे हैं, बाप बेटे का झगड़ा है, पैतृक धन किसको मिले उसका झगड़ा है, तो ये क्या है, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। बहन की टांग अड़ा ली या बहन से आपने कहीं ना कहीं अपने रिश्ते खराब कर लिए तो उसके कारण भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ा, उसका पैसा खा गए, बहन से आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेन देन में धोखा दिया, तो इस जन्म में आपका बुद्ध खराब हो जाएगा। और आप बुद्ध खराब हुआ तो फाइनेंस स्थिति का ढेर निकल जाता है। जब रुपया पैसा आदमी पे नहीं आता है ना, तो वो कितना भी पढ़ाई कर ले, कितनी भी PhD कर ले, जब रुपया पैसा नहीं आता तो वो इंसान बहुत बुरी जिंदगी जीता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। रुपया पैसा भगवान नहीं है, मगर इस कलयुग में भगवान से कम भी नहीं है। ये कलयुग कहता है जिसका राजा राहु है। तो इस सिद्धांत को सुधारने के लिए पहले अपनी कुंडली को आपको कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों वर्ष में एक बार बर्थडे टू बर्थडे अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। जो हम आपको उपाय दें उसको वर्ष में जो हम आपको उपाय देंगे, 2 उपाय, 4 उपाय, 5 उपाय, जितने भी आपकी कुंडली से निकले हुए उपाय होंगे उनको बर्थडे टू बर्थडे अवश्य करें। जड़ जोरू जमीन के सिद्धांत जो परिवार के कलेश हैं, चाहे आपके भाई बंदगी के कलेश हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, और
आपके जीवन में जो भी जमीनी विवाद है वो लड़ाई झगड़ों से नहीं सुधरेंगे, वो सुधरेंगे प्रेम प्यार से। अगर लड़ाई झगड़ा लड़ते रहोगे, कलेश करते रहोगे, रट्टे फसाद फजीयत में लगे रहोगे, मुकदमेबाजी लड़ते रहोगे, तो सालों बीत जाएंगे और हाथ में आपके कुछ नहीं आएगा। वो तो आपसे लड़ेंगे, वो तो आपसे झगड़ने आएंगे, क्योंकि आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ करे आए हो। तो वो आपसे क्या है, खुंदस रखते हैं, जेलसी करते हैं। समाज में आप जा रहे हैं, घर परिवार में जा रहे हैं, वहाँ आपको मान सम्मान नहीं मिलता, औरों को मिलता है, आपको नहीं मिलता। आपको जो घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको एक गंदी नज़रों से देखते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वो आपसे जलते हैं, उड़ते हैं। कब आपके शत्रु वही बन गए पता ही नहीं चला, जबकि आप कहेंगे हमने तो गुरु जी कुछ बोला ही नहीं है, इस जन्म में तो हमने चींटी तक नहीं मारी, हम तो किसी के पचड़ों में पड़ते ही नहीं है। मगर मेरे दोस्त, ये कहानी फ्लैशबैक की है, पिछले जन्म की है, क्योंकि पिछले जन्म की कुंडली है, इस जन्म में तुम भोग रहे हो। अगर ये जीवन में तुम्हारी परेशानियां लगातार कई वर्षों से बनी हुई हैं तो समझ लो कलंक कुंडली में है, और ये कलंक तुम्हें इस जन्म में सही करके जाना है। नहीं तो जिंदगी इस जन्म की तो जहन्नुम बनती है और आगे की तो ऊपर वाला रखवाला है। तो इस जन्म में सही करिए अपने रिश्तों को, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। अब वो तो लड़ेंगे, मगर आपको कूटनीति से काम करना है, उनसे लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी, क्योंकि वो तो फालतू है, आपका समय मूल्यवान है। वो जो है आपका समय खराब करने आएंगे, वो भारी पड़ेंगे। तो लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं चलेगा, चाहे मियाँ बीवी के झगड़े हो, चाहे बाप बेटे के झगड़े हो, भूमि विवाद हो, या कोई स्त्री आपका अपमान कर रही है, या स्त्री कोई जाल में फंसा रही है। बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ करे हैं। तो स्त्रियों का सम्मान करना है, चाहे आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, मदर है, तो या विधवा स्त्री है, उनको सम्मान करना है। कुछ ना कुछ उनको डोनेट करता रहना है, अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ देते रहिए। और ज़्यादा जिससे नहीं बन रही है उसके हाथ जोड़ लीजिए, उससे बोलना चालना कम करिए, क्योंकि ज़्यादा जो है बोलेंगे चालेंगे तो लड़ाई का झगड़ा बढ़ेगा। तो उनसे हाथ जोड़ लीजिए, ना बोलना, ना चालना, ना जाना, ना आना, कम से कम बहस से तो बचेंगे। और अपने बुद्ध के इलाज करिए, जो कुंडली बुद्ध की आपकी खराब है। अगर लेडीज पक्ष से आपको अपमान मिलता है, परेशानियां मिलती हैं, जीवन शैतानी में जाता है, तो फिर आपको समय पर उपाय करने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको अपने रिश्तों को सही रखना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, किसी के पचड़ों में नहीं पड़ना है। अहंकार और क्रोध को कंट्रोल करिए, तभी आप जो जड़ जोरू जमीन के सिद्धांत को सही कर पाएंगे, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा व्यापार करेंगे, लॉसेस कम होंगे। कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में भूचाल है, अचानक आपकी संतान बिगड़ गई है, दारू सट्टा शराब शवाब कबाब की शौकीन हो गई है और निकम्मी नालायक है, आपने खूब पैसा पढ़ाई में खर्च कर दिया और औलाद कमाती नहीं है, काम पे जाती नहीं है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कलंक लगा हुआ है। तो इस कलंक को सही करिए इस जन्म में, और कहीं ना कहीं क्रोध को कंट्रोल करिए। वर्ष में एक बार जन्मदिन से 43 दिन पहले कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, जिससे वो ग्रह बहुत हद तक सही हो और अपने जो खून के ब्लड रिलेशनशिप है उनको कहीं ना कहीं अपनी कूटनीतियों से और अपनी शांत स्वभाव से सही करना है। क्रोध से वो सही नहीं होंगे, क्रोध से तो वो और आग बबूला होंगे और दुश्मनी पक्की हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रेम से काम करिए, गुस्से को कंट्रोल रखिए, अहंकार को काबू में रखिए, तो ये जो जड़ जोरू जमीन का सिद्धांत है ये सही हो जाएगा। और कुंडली के ग्रहों के उपाय करेंगे तो ये चीज़ें शांत होंगी, तो फिर आप अपने काम को बनाते जाएंगे और आपकी जो रास्ता है वो साफ रहेगी और ऊंचाइयां आपको मिलती चली जाएंगी। क्योंकि इंसान घर से ही जीतता है, और जब घर में कहीं ना कहीं दुश्मन पैदा हो जाते हैं तो घर से ही इंसान हार जाता है। घर की राजनीति बहुत बुरी होती है, तो उस राजनीति से बचना है। जड़ जोरू जमीन के सिद्धांत को मैं बता चुका हूँ, उसे सही करना है, क्योंकि पिछले जन्म की कुंडली है। इस जन्म में अगर आप ये चीज़ें भुगत रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष है और कलंक लगा हुआ है। उस कलंक को सही करिए तो आपका जीवन जहन्नुम से स्वर्ग का जीवन हो जाएगा, और जिंदा में ही होगा, जीते जी ही होगा। जब आप जिंदगी जिएंगे तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ये 1 जून से 31 दिसंबर तक इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। कर्जा आपके ऊपर खत्म होगा, अच्छा व्यापार चलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सेहत रहेगी, संतान आपकी आज्ञाकारी रहेगी और आपको कमा के देगी। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में शेयर करिए।
कमेंट में जय गुरुदेव जय महादेव अवश्य लिखिए।